इस बार इस सीट पर कन्हैया और मनोज तिवारी की भी टफ फाइट मानी जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कन्हैया पर एक हमला हुआ और उन्होंने आरोप लगाया, मनोज तिवारी पर सीधे तौर पर आरोप लगा दिया। ऐसे दौर में चुनाव में ऐसा क्यों होता है मतलब? जी। जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछना बनता है। ये लोग झूठे ड्रामेबाज लोग हैं। ना हो सकता है हमला खुद ही कराया हो आरोप लगवाने के लिए। तो मैं नहीं समझता कि इन आरोपों से कोई फ़र्क पड़ता है। फिलहाल चलिए एक मैसेज दे दीजिए, बस बाकी कुछ ज़्यादा। मैं दिल्ली की जनता से, पूर्वी दिल्ली की जनता से ये अपील करता हूँ, देश को सुरक्षित बनाए रखने के लिए 2047 में भारत को विकसित देखने के लिए वोट डालने के लिए जरूर जाएं। एक सर छोटी सी चीज़ और, कन्हैया कुमार घूम घूम कर ये बोलते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं कराया, है ना? वो कहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य पर बात नहीं होती। इसको लेकर के आप क्या कहें? जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक केंद्रीय विद्यालय मनोज तिवारी जी की कारण से उनके कार्यकाल में ही बना है। जो ये आप फुटओवर ब्रिज देख रहे हैं, ये मनोज तिवारी जी के कार्यकाल में बना है। अभी आप कोई आधा किलोमीटर आगे जाएंगे, बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है। मनोज तिवारी जी के 15-20 प्रोमिनेंट काम वहाँ पर देखेंगे करे हुए, लिखे हुए हैं। और कन्हैया जी ये बताएं कि देश तोड़ने वाली जो वो बात करते हैं उसको वो एडमिट करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये हर्ष मल्होत्रा थे, जो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी जहाँ जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर इनका जो गृह क्षेत्र पड़ता है वहाँ से ये वोट कर रहे हैं, तो वहाँ पर वोट डालने आए थे। इसके अलावा और तमाम जनता होगी, हम यहाँ से उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो वोट डाल के। सर 2 मिनट सर बात। हेलो, क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल भारती। अनिल भारती जी, अभी हर्ष मल्होत्रा जी वोट डालकर निकले और आपके क्षेत्र में कन्हैया कुमार, दूसरी तरफ मनोज तिवारी पिछले 10 साल से हैं। अब इस बार आप जब वोट डालने गए थे तो आपके जहन में, आपने डाल दिया वोट? तो एक बार प्लीज़ दिखा दीजिए हमारे कैमरे पर। हाँ जी, तो अभी इस बार जब वोट करने गए तो आपके जहन में क्या मुद्दे थे जो पूरा होना चाहिए, जो पूरा नहीं हुआ? देखो जी, जब हम वोट डालने गए तो मेन मुद्दा तो विकास का है और राष्ट्रवाद का है। तो जो राष्ट्रवाद और विकास के साथ खड़ा रहेगा, हम तो उसके साथ हैं और उसके लिए मोदी जी नंबर 1। तो आज बोलिए। जी, इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में कन्हैया कुमार घूम घूम करके विकास के को लेकर के बात कर रहे हैं कि दरअसल कुछ हुआ नहीं है। वो हमेशा यही कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि मनोज तिवारी आपके यहाँ सांसद थे, उनको उनकी कला को लेकर के लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है। वो जो गाने गाते हैं या मतलब उनकी अपनी कला है, जो वो शो कर रहे हैं यहाँ पर, अगर वो कलाकार हैं अच्छे या बुरे, वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी। हु आर यू टू डिसाइड इट? पब्लिक से आप पूछिए कि सड़कें बनी कि नहीं बनी। यहाँ पर सिलमपुर का सिंपल एक था फ्लाईओवर, बड़ी दिक्कत हो रही थी, उन्होंने करवा दिया। पूरा आगे तक की रोड बनवा दी, सेंट्रल स्कूल बनवा दिया, हमारे पार्कों में जिम का सारा वो करवा दिया उन्होंने। तो हम और अपने एमपी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नंबर 2 बात, फिर आया अब राष्ट्र में मोदी जी की टक्कर पे तो कोई है ही नहीं, तो वही हैं एक मोदी जी। और इंटरनेशनल में भी, क्योंकि हम जाते रहते हैं, तो आज से जो 10 साल पहले जाते थे और अभी हम अमेरिका होके आए हैं, वो जो हमारी रिस्पेक्ट हमें मिली है वहाँ पर उनके इमिग्रेशन पर, वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैम क्या नाम है आपका? नीरज भारती। नीरज मैम, देश में महिला सुरक्षा को लेकर के बड़ी आवाज़ उठाई जाती है कि महिला सुरक्षा को लेकर के बड़ी दिक्कत है। अगर आपसे आपके स्तर पर पूछें कि क्या चल रहा है सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा के मायने में, तो आप क्या कहेंगी? और आपने किन चीज़ों को सोच करके वोट डाला? क्या मतलब कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ परेशानियां होंगी? अगर उन चीज़ों को आप बता सकें। नहीं, कोई परेशानी नहीं है मोदी राज में हमें तो। कोई देश तरक्की कर रहा है, दुनिया में नाम हो रहा है। हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, वो कहते हैं कि 10 साल में जो इंडिया की वैल्यू हुई है वो पहले कभी नहीं थी। पहले इंडिया को कोई पहचानता भी नहीं था, अब हमें इतनी रिस्पेक्टफुली देखते हैं लोग, उसका कोई मैच नहीं है। अच्छा, कुछ ये जो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के बातें चलती रहती नहीं, तनख्वाहें भी तो बढ़ी हैं, ये भी तो देखिए ना, तनख्वाहें भी तो बढ़ी हैं ना। उस टाइम में 10 साल पहले कितनी थी, उससे कंपैरिजन कीजिए ना। हाँ। थैंक यू। क्या मैम प्लीज़ एक मिनट इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? रेनू गुप्ता। रेनू जी, वोट कर दिया आपने? बिल्कुल कर दिया। हाँ जी, और थोड़ी सी एक अपील कर दीजिए हमारे दर्शकों को कि भाई आप लोग भी घर से निकलिए, वोट डालिए। हाँ जी, गर्मी उंगली दिखा दीजिए। जी जी, आप अपील कर दीजिए।
मैं अपने परिवार के साथ वोट डालकर आई हूँ। आप सबसे भी मेरी विनती है कि सुबह सुबह जल्दी से जल्दी निकल करके वोट डालिए, क्योंकि गर्मी बहुत है, फिर आपका मन नहीं करेगा। इसलिए हमें बोल सकते हैं मोदी जी के लिए हम तो मोदी जी के समर्थक हैं, क्योंकि मोदी जी ने इतना काम करा है देश के लिए। पहले हमारा देश क्या था? हमारा देश मदद मांगने वाला देश था, उन्होंने मदद देने वाला देश बनाया है। मोदी जी ने कितनी धाराएं लागू करी हैं और मोदी जी ने कितने काम करे हैं। 500 साल पुराना मंदिर बनवाया, मोदी जी की वजह से सब कुछ हुआ है। तो इसलिए वैसे तो आज भाषण देने का कोई फ़ायदा नहीं है, आज सिर्फ यही कहना है मेरे को सबको कि सब जने वोट डालने जाइए, घर से निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालिए और मोदी जी को जिताइए। थैंक यू। आपने तो बता ही दिया। हेलो सर। हेलो सर, एक मिनट, क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रिका गुप्ता। वोट कर दिया सर आपने? जी हाँ, पक्का। किन मुद्दों पर वोट किया? क्या था आपके दिमाग में? क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या बढ़िया चल रहा है? कुछ भी बताइए। सब कुछ अच्छा हो रहा है, विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे विकास मतलब क्या हो रहा है, अगर कुछ बताएं, क्योंकि आपके यहाँ कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने घूम घूम करके बड़ा मनोज तिवारी जो क्रिटिसाइज़ किया उनको कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, वो आते नहीं। तो किसी से जिसकी आदत ही ठीक ना हो उसके लिए क्या करोगे आप? हैं? जो देशद्रोही हो, हैं? उसके लिए कोई विकास की बात की जा सकती है उससे? हैं? लेकिन देश के स्तर पर जब बात करते हैं तो महंगाई बेरोजगारी को लेकर के बड़ी चर्चा होती है। जब राष्ट्र के स्तर पर आप जाते हैं, कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई, पहले के समय में इतनी नहीं थी, अब के समय में इतनी होगी, बेरोजगारी बढ़ आने गई। वाले बढ़ेंगे, सामान कम होगा, महंगाई तो बढ़ेगी। और महंगाई कब कम हुई है? महंगाई तो शुरू से हमेशा बढ़ती रही है। अब वो अलग बात है कि दूसरे को दोष देना, विकास के कामों को देखते हुए भी ये सोचना कि विकास नहीं हो रहा, तो इससे और नीच बात क्या हो सकती है? हाँ, तो विकास तो हो रहा है, हर रोज़ कोई नया उद्घाटन हो रहा है, ऐसे पहले कभी हुआ है? हाँ, और लगातार नए नए काम होते चले जा रहे हैं, देश और विदेश सभी में नाम हो रहा है, तो इससे अच्छा विकास और क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोग होंगे हमारे साथ। सर, वोट कर दिया आपने? सर, क्या नाम हुआ आपका? विवेक राठौर। एक बार अपना उंगली दिखा करके अपील कर दिए जनता से। सर प्लीज़ वोट जरूर करें, बहुत ज़रूरी है वोट करना। चलिए, अब आपसे रुकिए तो सर कोई 2 मिनट बस। आपने वोट कर दिया, किन मुद्दों पर वोट किया? क्या सोचा जब ईवीएम तक पहुंचे कि अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं, अगर उसमें कुछ बदलना चाहते हैं या नहीं भी बदलना चाहते हैं तो बताएं। नहीं, ईवीएम ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब देश में जो चीज़ें चल रही हैं, आपके जो 2 कैंडिडेट हैं मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, अब किन मुद्दों पर आप इनको चुनना चाहेंगे? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपने किसको वोट किया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने किन मुद्दों पर वोट किया? आपके दिमाग में क्या था? पढ़ाई, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, या क्या आपके भीतर जो है इन चीज़ों को लेकर चल रहा था? रोजगारी भी है, पढ़ाई भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चक्कर में मतलब बीजेपी सबसे बेस्ट। अच्छा, हाँ जी। चलिए, आपने नाम ही ले लिया, आप चलिए कोई बात नहीं। आपने वोट कर दिया सर? सर, अब वोट करने जा रहे हैं? चलिए, अभी और भी लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की। सर, आप लोगों ने वोट कर दिया? बस 2 मिनट बात हो जाएगी आपसे। क्या नाम हुआ सर आपका? राहुल राहुल जी। अच्छा, राहुल जी, किन मुद्दों पर वोट किया? क्या जब आए थे यहाँ पे तो क्या सोच के आए? 2019 में भी वोट किया होगा आपने, इस बार भी वोट किया। अब तो इन 5 सालों में आपको क्या फ़र्क दिखाई दिया या आगे कुछ फ़र्क देखना चाहते हैं? नहीं, फ़र्क तो सर देखिए मेन तो डेवलपमेंट ही रहता है और सेफ्टी सिक्योरिटी मेन मुद्दा तो यही होता है, और बाकी ये है कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, ये सब चीज़ें हैं। चलिए, एक चीज़ पूछूं तो कोई बुरा मत मानना, किचन आप संभालते हैं, आप संभालते हैं? मैडम ही संभाल। अच्छा, ठीक है। क्या नाम हुआ मैम आपका? टीना सिंगल। टीना जी, ये बताइए, आप किचन संभालती हैं तो इसको लेकर के बड़े सवाल खड़े होते हैं कि किचन में जो चीज़ें रखी होती हैं वो बड़ी दरअसल महंगी हो गई हैं। अब अगर जब आप वोट करने आए हो तो आपके जहन में वो चीज़ें हैं या मतलब सब कुछ ठीक है? अगर महंगा हुआ है तो रोज़गार भी बढ़ा है और आमदनी भी बढ़ी है, इन तरह की चीज़ों को आपने सोचा? मतलब अगर आपसे पूछे सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि महिलाओं के लिए सुरक्षा भी बड़ी चीज़ होती है, तो वोट डालने के लिए आप प्रॉपर बताइए कि क्या क्या आपके मन में था? काम होना चाहिए। हाँ, और महंगाई का तो ये है कि जैसे जैसे अब आगे चल रहा है तो महंगा भी हो रहा है और अर्निंग भी बढ़ रही है। जी, तो एक अपील आप कर दीजिए प्लीज़, वो जो आपने वोट किया है कि वोट डालिए ज़रूर। प्लीज़ आइए और वोट ज़रूर डालिए। वोट डालिए ज़रूर। जी जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और भी कुछ लोग होंगे हमारे साथ, उनसे बात करते हैं जिन्होंने वोट किया होगा। ये वो क्षेत्र है जहाँ से कन्हैया कुमार एक और लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ मनोज तिवारी खड़े हैं जो पिछले 10 साल से सांसद हैं, लगातार 2 बार से जीत रहे हैं, मगर इस बार कहा जा रहा है कि फाइट टफ है। सर, वोट कर दिया आपने?
अभी जाऊंगा, मेरे पास मोबाइल है, अच्छा मेरे को भी लाउड नहीं है, तो मेरी वाइफ गई हुई है, फिर मैं वो आएगा फिर मैं जाऊंगा। हाँ अच्छा सर, चलिए ठीक है, वोट डालने से पहले आपसे जान लेता हूँ कि ये नहीं पूछ रहा हूँ किसको वोट करेंगे, ये आपकी अपनी मर्जी मैं है, बताना भी नहीं गोपनीयता, बिल्कुल आपकी गोपनीयता है वो। किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, मतलब जहन में मुद्दे क्या होंगे? देखो जी, हमारा एक ही मुद्दा है, हमें स्थिर सरकार चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी है, लेकिन जो गवर्नमेंट 5 साल के लिए पूरा पक्का चले, तो वो डिसीजनिंग लेती है, कोई भी गवर्नमेंट आए। अगर मिली जुली सरकार आए तो वो डिसीजनिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है उसका। तो हमें, हमारा सिर्फ यही है कि जो सरकार स्थिर है वो ले, तो उस मुद्दे पे हमारा वोट होगा। जी कोई काम धाम को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि देखिए, आपने कहा कि स्थिर सरकार आनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात आपने बिल्कुल बोली कि स्थिर सरकार आनी चाहिए। और अगर वो डिसीजन मेकिंग होगी तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के डिसीजंस होने चाहिए? जो अभी तक हो चुके हैं उनमें कुछ हो सकता है आपको बेहतर लगा, वो बताइए। दिल्ली में तो ये हमने देखा ही है कि जितना मर्जी हो, कूड़ा है, सफाई का इशू है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितना मर्जी हो जाए, लेकिन कभी का एमसीडी का आपस में तालमेल नहीं है। आप बीजेपी को कहती है, बीजेपी आपको कहती है, लेकिन एक का नाम है, हमें उससे क्या मतलब है? हमें तो ये है कि आप जो आ रहे हैं सफाई हो पूरा, मतलब तो ये मुद्दे वो, तो सारे डिपार्टमेंट आपस में मिलकर काम करें, तो हमारा तो वो है। तो आपस में अगर लड़ाई करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यही एजेंडा है कि अपना सरकार जो है, जो भी आए, वो सफाई पे बहुत ध्यान दे। और अपना और जो जहाँ जहाँ खड्डे वगैरह होते हैं, मैंने देखा है बारिशें आएंगी, जगह जगह खड्डे हो जाते हैं, लेकिन उस खड्डों को करना में रिपेयर कोई नहीं करता, हल्का सा वो पूरा दिसंबर तक चलते रहेंगे। तो थोड़ा इस मुद्दे पे मेरा वोट का भी रहेगा। चलिए ठीक है। अब एक नई चीज़ कि कन्हैया कुमार इस बार आपके यहाँ से उतर आए हैं और उनमें बड़े आरोप लगते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आप वोट देंगे, आपकी मर्जी है, ठीक है। कैसे नेता लगते हैं मतलब, क्योंकि और मनोज तिवारी दूसरी तरफ है, एक कलाकार आदमी हैं, और इनको भी, कन्हैया कुमार को भी लोग कहते हैं कलाकार हैं और अलग तरीके के कलाकार हैं। मैंने देखो जी, क्या नाम है, हमारा वोट क्या नाम है, ये लोकसभा का है, ये एमसीडी का या उसका नहीं है। तो ये कन्हैया कुमार है या मनोज तिवारी है, उसको देख के मैं वोट नहीं दे रहा। तो जो मैंने अपने मुद्दे बताए और जो मेरा अपना पहला डिसीजन है, उसके बेस में मैं अपना वोट जाएगा मेरा। थैंक यू जी। सर क्या नाम हुआ आपका? महेश मित्तल। महेश जी, आपके क्या मुद्दे होंगे? अभी दूर से आप बोल रहे थे कि व्हीलचेयर की सरकार नहीं चाहिए। मुद्दे यही होते हैं कि स्थिर सरकार कोई भी होती है ना, इंडिपेंडेंट सरकार कोई भी होती है, एक अच्छा निर्णय लेने की, अच्छी सोच रखने का उसका अपना अधिकार होता है। वो किसी पे डिपेंड नहीं होती है। अगर वो अच्छा करती है तो यही सोच के अच्छा करती है कि जनता के लिए अच्छे निर्णय ले। अगर उससे कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही उसी की होती है। कल को वो अपने आरोपों को, अपनी कमियों को किसी दूसरे ऊपर नहीं डाल सकती, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड थोड़ा है। ये दिल्ली के अंदर भैया ने बताया, हमारे भाई ने बताया, दिल्ली के अंदर क्या होता है, अगर कोई आदमी जिसके ऊपर एक जिम्मेदारी नहीं है, वो करता है और वो काम गलत होता है तो वो दूसरे पे डाल देता है, नहीं भी करता है तो वो दूसरे बात डाल देता है कि जी वो करने नहीं देना चाहता हूँ। अरे आप इंडिपेंडेंट सरकार पे पैसा इतना खर्च होता है, इलेक्शन पे पैसा कम खर्च नहीं होता। एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा, जो हमारी इकोनॉमी का हिस्सा जो होता है, वो एक इलेक्शन के अंदर खर्च होता है हमारे ऊपर। उसके बाद भी आप अपने बहाने ढूंढते रहते हैं, किसी भी कमी के बहाने ढूंढते हैं, ये सही नहीं होता। हर आदमी इलेक्शन करना चाहता है, सरकार चुनता है, वो इसीलिए चुनता है कि हमारे हर काम अच्छी तरह हों, एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी जिए हम लोग। बस आप इनसे मिल लीजिए, कोई बात नहीं। सर बस एक हाँ सर, आपने वोट कर दिया? हाँ सर, वोट कर दिया हमने। एक अपील हमारे दर्शकों से कि आप भी वोट करिए शाही दिखा के। हाँ सर, आप भी करिए सर, ऐसे हम करके आए, हम तो इतने लाचार होकर करके आए, आप भी करिए सर। अच्छा, लाचार की बात नहीं है। अब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है, आप व्हील चेयर पे आए हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है देश में बदलाव के लिए वोट करने के लिए? देना बहुत ज़रूरी है सर। इससे सर, वोट डालने से सर इंसान की पहचान होती है कि ये युवक है कि नहीं है, इसलिए वोट डाला जाता है। सिर्फ पहचान के लिए। सर किन मुद्दों पर वोट किया आपने? यहाँ पर जब आए तो आपके जहन में क्या था जब ईवीएम तक गए? कि पिछले 2019 में भी आपने वोट किया होगा, अब इस बार की? हम तो हर बार वोट डालते हैं सर, वोट अपना जो कैंसिल नहीं करते। नहीं, बदलाव क्या देखा आपने? क्या बदलना चाहते हैं या क्या बढ़िया चल रहा है? कुछ बताइए, मुद्दे क्या थे आपके यहाँ से? कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी हैं। बस अच्छे दिन आए, बस यही दिन हमारी वो है, बस अच्छे दिन के लिए बस। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शिवशंकर अग्रवाल है जी। शिवशंकर जी, आपने वोट कर दिया? हाँ, एक बार थोड़ा दर्शकों को हमारे शाही दिखा दीजिए जी, और एक वोट की अपील कर दीजिए छोटी सी। देखो जी, अच्छा जी, इंडिया, ये भारत का जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा इस समय डेवलपमेंट हो रहा है, और ऐसा डेवलपमेंट रेलवे में, हवाई जहाज़ में, और जो है क्या नाम, जो जितना भी ये अपना हवाई अड्डे बन रहे हैं, फैसिलिटी मिल रही है, एक बहुत अच्छा उत्थान हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये जो है एक स्वर्णिम अवसर है, और
अच्छी तरीके से इस तरह का आगे माहौल बनता रहे तो बहुत बढ़िया है। हम तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब ये जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, मैं अभी अयोध्या भी गया था, वहाँ भी एयरपोर्ट बना है, तो सब बहुत अच्छा। और राम मंदिर के भी मैंने दर्शन करे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं नैमिनेशन भी गया था और काशी भी गया था और प्रयाग भी गया था। तो मैं तो यही चाहता हूँ देश में शांति रहे और खूब उत्थान हो, सबकी उन्नति हो। बहुत शुक्रिया आपका। और भी कुछ लोग हैं, बात करें। जी जी कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे निर्वाचन आयोग को कुछ ऐसा लॉ भी लाना चाहिए जो रेगुलरली वोट नहीं डालते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के काम के ऊपर, ना काम के ऊपर उंगली उठाएं और अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागें। क्योंकि ये हमारे देश के अंदर जो 50%, 55% वोटिंग जो होती है, ये सही नहीं होती है। इतना पैसा खर्च होने के बाद भी आप अपने काम को तो सही निभाते नहीं है और दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये गवर्नमेंट सरकार सही नहीं आई है। सरकार सही कैसे आएगी जब चुनोगे नहीं आप, वोट डालने नहीं जाओगे आप। एक वोट का अधिकार, आपका स्वतंत्र अधिकार गवर्नमेंट ने दे रखा है, सरकार ने आपको दे रखा है, उसके बावजूद भी आप वोट डालने नहीं जाते, तो सबसे बड़ी नाकामी तो आपकी है। जो भी है, जो वोट डालने नहीं जाता है, हम तो उसी की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं कि उसने अपना काम सही नहीं करा, फिर आप दूसरे को ब्लेम कीजिए। तो इसीलिए हम तो ये चाहेंगे कि आपका चैनल इस बात को आगे भी क्रिएट करे कि निर्वाचन आयोग इस चीज़ पर खास तौर पर नज़र रखे, जो 2 बारी या 3 बारी रेगुलरली वोट नहीं डालता है उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और कुछ लोगों से बात करेंगे। मैम, क्या नाम हुआ, आपने वोट कर दिया? हाँ जी कर दिया। एक छोटी सी अपील हमारे दर्शकों से कि हमने वोट डाल दिया और आप लोग भी घर से बाहर निकलें और वोट डालें, गर्मी को ना देखें। जी, छोटी सी क्या बोले, हाँ सभी को वोट डालना चाहिए, ज़रूरी है। और क्या बोल सकते हैं, जो भी आए अच्छा आए, जो कि लोगों के लिए कुछ करे। अच्छा, ठीक है। आपके यहाँ से आप वोट डालने, आपके यहाँ से कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं और एक तरफ मनोज तिवारी जो पिछले 10 सालों से हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपके क्षेत्र के लिए क्या अच्छा हुआ या क्या अच्छा होना चाहिए? मनोज तिवारी जी ने तो बहुत कुछ कर दिया, अब मैं चाहती हूँ कन्हैया कुमार जी कुछ करें। अच्छा, चलिए ठीक है, आपने बता दिया। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रदुमन मारवा। प्रदुमन जी, किस तरह का नेता आप चाहते हैं? मनोज तिवारी 10 सालों से काम करता रहे वही नेता चाहते हैं, जो काम करके दिखाए। मतलब अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो क्या डेवलपमेंट आपको नया दिखाई पड़ रहा है कि ये होना चाहिए? कुछ नहीं दिखता, नया पुराना कुछ नहीं दिखता, जो रूटीन वर्क है वही होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें जो खामियां आपको दिखाई पड़ती हैं, मैं खामियों की बात कर रहा हूँ, जो खामियां आपको दिखाई पड़ती हैं। अगर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिखता तो खामियां तो दिखती होंगी, अगर कुछ नहीं दिखता तो वहाँ खामियां दिखती हैं। ज़्यादा तो रोड्स ही नहीं दिखते हमारे को, गलियाँ नहीं दिखती सही बनी हुई। 10-10 साल पहले की गलियाँ बनी हुई हैं, उसके बाद दोबारा किसने ना तो रिपेयर किया ना उसको ठीक किया। तो आपके मतलब मुद्दे यही हैं कि सड़क और ये सब मुद्दे यही होते हैं, जन सुविधाएँ सही हों। क्या नाम हुआ मैम आपका? भारती मित्तल। भारती जी, आप पहली बार वोट कर रहे हैं? हाँ जी। एक बार फिर ये तो ज़रूर कर दीजिए आप अपील, एक बार अब स्याही दिखा करके प्लीज़ वोट करें। आप लोग प्लीज़ बोल दीजिए। आप लोग प्लीज़ सब वोट करें, वोटिंग हमारा हक है और हमारा राइट है जो हमें करना चाहिए। अच्छा, देखिए कि जब पहली बार, एक तो फर्स्ट वोटर हैं आप, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप पिछले कई सालों से चीज़ों को देखती आ रही हैं कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, कैसे राजनीतिक दल हैं जो कुछ और बात करते हैं, कोई कुछ और बात करता है। लेकिन जो मेन सबसे चीज़ें होती हैं कि आपके जहाँ आप रहते हो वहाँ पर आसपास आपके हो क्या रहा है ना? सड़कें बन रही हैं, कूड़ा फेंका जा रहा है, सफाई हो रही है, या आसपास चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं। आपके जहन में क्या मुद्दे थे जब वोट करने आए आप? मतलब हमें ये देखना है कि जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए और जब से अब तक कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, किसने कितनी इम्प्रूवमेंट करी, वो बीजेपी का था, कांग्रेस का था, ये कोई भी हो सकता है, हर एरिया में अलग अलग होता है, बट जो हमारे लिए काम कर रहा है हम उसके लिए हेल्प करेंगे, सीधी सी बात है। मतलब उन कामों के बारे में ही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्या काम आपको लगे कि किए जा चुके हैं, या क्या काम ऐसे हैं जो किए जाने चाहिए जो अभी तक नहीं हुए? क्योंकि आप युवा हैं, शिक्षा को लेकर के भी आपकी रुचि होगी और आप समझती होंगी कि नहीं अभी ये बेहतर नहीं है, अब ये बेहतर होना चाहिए। जैसे नई शिक्षा नीति सरकार लेकर के आई है ना, अगर उन सब चीज़ों को लेकर के हम आपसे बात करें, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, जो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं जिन पर बात बहुत कम होती है। शिक्षा तो बहुत अच्छा हुआ है, जो नई शिक्षा नीति है वो बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो क्योंकि उसमें हमें बाहर की भाषा सीखने का भी मौका मिला है और बच्चों को अपने मर्ज़ी का सब्जेक्ट चुनने का मौका मिला है।
मैं खुद एक टीचर हूँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी सड़कें थोड़ी बहुत, अभी गलियों की जो सड़कें हैं वो अभी इतनी अच्छी नहीं कंस्ट्रक्ट हुई हैं, तो उन पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। बाकी सरकारी स्कूल भी बहुत बेहतर हुए हैं पहले से, सरकारी हॉस्पिटल भी बेहतर हुए हैं, तो वर्क तो हर फील्ड में अच्छा हुआ है। ये आपने थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया, सरकारी स्कूल बेहतर हुए, इसका क्रेडिट तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी ले जाते हैं। अब वो तो देखिए, सरकारी स्कूल में अभी पढ़े नहीं है, कभी गए नहीं है, इतना तो नहीं पता, बट हाँ सुना है बस ऐसा। चलिए कोई बात नहीं। एक चीज़ और कि जो देशव्यापी समस्याएं होती हैं, महंगाई, बेरोज़गारी वगैरह को लेकर, आप अगर टीचर हैं, आपको पता होगा कि कोई भी एक 11-12 के बाद बच्चे सोचने लग जाते हैं अब हमें क्या करना है। लेकिन अभी जो माहौल दिख रहा है हमको कि बेरोज़गारी को लेकर के बड़ी चर्चा होती कि भाई बेरोज़गारी ने 45 साल की सबसे बड़ी बेरोज़गारी ये कहा जाता है। क्या कहना है आपको इसको लेकर के कि वाकई में बेरोज़गारी आपको दिखती है? बेरोजगारी का मेन कारण यही होता है कि बच्चों को पता नहीं है कि उन्हें करना क्या है। वो पढ़ तो सब लेते हैं जो उन्हें पसंद होता है, पर उसके बाद हर जगह की अलग फील्ड है। अगर कोई घर में पहला बच्चा है जो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है, तो उनको कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक काउंसलिंग सेशन होना चाहिए ऐसा, जो बच्चों को गाइड करे, स्कूल में हो या स्कूल के बाहर हो, जो उन्हें सही राह दिखा पाए, जिससे कि कम से कम 90% बच्चे सही राह पे चले। क्योंकि जब रास्ता सही होगा तो मंजिल भी सही होगी, जब रास्ता ही गलत है तो फिर तो मंजिल तक कैसे पहुँचेगा कोई। तो काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, जो अभी बहुत कम है। एक प्रश्न और मैम, एक प्रश्न और कि हम युवाओं को थोड़ा सा ये सोचने की ज़रूरत है, जो देश में जो चीज़ें चल रही हैं कि भाई जब चुनाव आते हैं तो मुद्दों से अलग हट करके धार्मिक मामले बड़े सामने आ जाते हैं, है ना। मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम ये सब बातें होने लग जाती। कितना सही आपको लगता है जब इलेक्शंस आते हैं तो जो अभी हमने आपसे बात की शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के या सड़कों को लेकर के आपने बताया, ये ज़्यादा ज़रूरी है या जो बातें होने लग जाती हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है? आपको क्या लगता है? और अगर नहीं ज़रूरी है तो क्यों नहीं है, प्लीज़ आप बताएं। अगर है तो क्यों है? मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में धर्म को घुसाना तो गलत है। धर्म सबका, ये इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, हर किसी को अपना धर्म चुनने का हक है। हर कोई एक से ज़्यादा धर्म भी मान सकता है, कोई एक धर्म भी नहीं मान सकता, ये सबका अपना हक है। पॉलिटिक्स में अगर आप धर्म घुसा रहे हो तो ये है कि आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो अपने आप को जिताने के लिए। तो धर्म को घुसाना गलत है, और किसी ने धर्म के लिए क्या किया उसके बेसिस पे हमें अपना नेता चुनने का भी कोई हक नहीं है। हमें ये देखना है कि उसने हमारे लिए क्या किया। भगवान तो खुद अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें ये देखना है कि उसने हमारे लिए क्या किया। तो धर्म को घुसाना तो गलत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? राजेंद्र कुमार सिंगल। जी सिंगल साहब, आप एकदम जोश के साथ आए हैं और वोट कर। अरे वाह। और अब फिर अगर आपका तो सबसे ज़रूरी बनता है कि हमारे साथ एक 73 साल के शख्स हैं जो वोट डालने आ रहे हैं, और जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है वो इस वजह से वोट डालने नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इनसे सुनिए, इन्हें देखिए और वोट डालने के लिए निकलिए, क्योंकि लोकतंत्र का एक ये महापर्व है। ये 5 साल में एक बार आता है, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। पता नहीं आप अगले दिन रहें या ना रहें, तो ज़रूरी है कि वोट डालने आए हैं। सर एक अपील आप अपनी तरफ से, अभी सर आपसे जी। मैं सभी क्षेत्र के निवासियों से अपील करता हूं कि आज मतदान अवश्य करें, नाश्ता बाद में करें, मतदान अवश्य करें। ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक है। सुन लिया आप सब लोगों ने, युवाओं ने तो सुन लिया होगा। आप ज़रूर आएँ, फर्स्ट टाइम वोटर, सेकंड टाइम वोटर, थर्ड टाइम वोटर, प्लीज़ निकल करके। खैर सर, किन मुद्दों पर वोट होने वाला है आपका, क्या चला? स्पष्ट है, राष्ट्रवाद, विकास और मोदी, और कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप तीसरी बात ना बोलते तो मैं 2 बातों में आपसे पूछ लेता कि राष्ट्रवाद में क्या और विकास में क्या है, तो स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर क्या? नहीं, राष्ट्रवाद तो ये है ना कि हमारी ये पार्टी जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित है। राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, देश की उन्नति कैसे हो, विदेश नीति क्या हो, और हमारे जो हिंदुत्व है देश में, उसके लिए काम करती है। इसीलिए हम भाजपा को प्रेफर करते हैं। और एक दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी तो है आपका, वो पार्टी है उसके साथ जो पिछले 70 सालों से है, जिसने आज़ादी के वक्त पर भी अपना योगदान दिया। जी नथिंग एल्स, हवाई कुछ नहीं है, सब परख चुके लोग। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर क्या नाम हुआ आपका? भाई मेरा नाम तो भगवान का है। अच्छा। मेरा क्या नाम है, तो इंसान हूँ छोटा सा। अच्छा। नाम तो नेमचंद है। सर अगर ऐसे कहेंगे तो कल के, आज के बाद हम भी अपना नाम बोलना बंद कर देंगे। नहीं भाई, कैसे कर देगा तू बच्चा, अभी तुझे अकल, भगवान का तो नाम सबसे पहले लेना चाहिए, जिसने पैदा किया। और बोलो मैं क्या आप, अच्छा ठीक है, आप कितने साल है के हैं, आप कितनी उम्र, आपकी उम्र कितनी, ये बताइए, चूँकि लोगों को समझ में आए। सन 40 का जन्म है, यानी
84 साल की जन्म है, 84 साल की उम्र है। तो चलिए एक बार इधर देखिए, और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप लोग देखिए कि बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर 84 साल की उम्र में अगर सुबह सुबह वोट डालने आ रहे हैं, तो आप वोट की वैल्यू को, वोट की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। तो आपसे भी एक अपील है, आप खुद करेंगे चाचा, कि हमारे दर्शकों से कि आप लोग निकल के आइए जो अभी तक घर में बैठे सो रहे हैं। जी, जितनी वोटिंग है, जो वोट देने वाला है, बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, सबको इस पर्व में हिस्सा लेना चाहिए, आना चाहिए, वोट डालनी चाहिए। अधिकार है हमारा, अपने अधिकार का प्रयोग 5 साल में एक बार आता है। अच्छा, अब ये बताइए, कन्हैया कुमार का नाम सुने हैं? सुना तो है, बोटी बोटी करता है, वो तो बोटी बोटी, वो कोई इस लायक है ही नहीं, उसे खड़ा टिकट दे दिया खामे का, वो इस काबिल नहीं है। काबिल आदमी को वोट देनी चाहिए, पार्टी को वोट नहीं देते हम। जो देश को चाहता है, देश को तरक्की करता हो, काम देता हो नवयुवकों को, उसको वोट देनी चाहिए। जहाँ देश सुरक्षित हो उसको वोट देनी चाहिए। जिसके हाथ दे दिया उसके हाथों में, वो तो कल पाकिस्तान को बुला लो ना, बम मारेगा वो, हमें मारेगा ना। साढ़े इतनी ताकत है, उधेड़ देंगे लट से, बम तुम्हारे बहुत दूर धरे रह जाएंगे, पहले लट से ही उधेड़ देंगे। हिंदुस्तान है ये, इस धरती के अंदर, इस आब हवा के जलवायु के अंदर वो ताकत है। ऋषि मुनि भगवान पैदा होते हैं यहाँ बेटे, हमें बम से उधेड़ देगा। हम तो सारे को मारेंगे कराची लोग। कौन बम से मारने जा रहा है? कह रहे हैं कांग्रेस से, यही कन्हैया कुमार क्या, जिसने टिकट दिया वो कह रहा है बम लाएंगे। मणिशंकर अय्यर बोलता है, सारे पे बोलना नहीं आता, चालना, तब बना दिया नेता का बच्चा। कब बोला, कब सुना आपने? अभी सुना, 17-18 तारीख में बोला उसने। हाँ, तो ऐसे आदमी को कौन वोट देगा? अच्छा, और दूसरी तरफ मनोज तिवारी तो बढ़िया है, जो देश की रक्षा की वाणी बोलता हो। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो देश को चाहता हो, अपने बच्चों को चाहता हो, हम पहले देश है बाद में हम हैं। देश है तो हम भी हैं, और जब देश ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे आदमी को देश सौंपना चाहिए जो देश की रक्षा कर सके। बहुत दिलचस्प आदमी है। आप ये बताइए कि जब बहुत पहले वोट किया करते थे, 90 से पहले, तब कैसा माहौल हुआ करता था? आप अभी आज की तारीख में कह रहे हैं बड़ा सुरक्षित है देश, 90 से पहले कैसा? 90 से पहले क्या हर तरफ बम रखते थे क्या? भाई मैं सन 57 से जानूँ देश को, तो बम सब तो जब थे नहीं, जब तो आपसदारी थी, जो भी कुछ था। बाकी कुल मिला करके जब वोट शुरू में तो लोगों ने कांग्रेस, बाकी कांग्रेस बेईमान होती रही, उसमें से ईमानदार आदमी निकलते रहे, अपनी पार्टी बनाते रहे। अब जो आदमी अच्छा लगे उसी को वोट दे। मतलब जो बचे हैं सब बेईमान? जो बचे नहीं, सब बेईमान नहीं होते। बेईमान तो 100 में 5 होंगे, 95 बढ़िया है, तभी तो देश चल रहा है। देश तो ईमानदारों से चलता है, बेईमानों से नहीं चलता। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैम क्या नाम हुआ? मैम एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? शशि वार्षणे। वोट कर दिया सुशी जी आपने? नहीं, जा रहे हैं। अच्छा मैम, सर एक मिनट प्लीज़, सर एक मिनट प्लीज़, सर जी, सर प्लीज़ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, प्लीज़ इधर आ जाइए, बस एक सेकंड, बस एक सेकंड मैम। एक तो बुजुर्गों की लाइन लगाई जाए, एक रास्ता खुला किया जाए, एक फैन लगाए जाए। जो कोई बुजुर्गों की लाइन नहीं है, रास्ता बहुत छोटा बना रखा है, इधर जेंट्स इधर लेडीज़, बिल्कुल स्पेस नहीं है, कोई वो नहीं है अंदर, कुछ नहीं है बुजुर्गों के लिए। पोलिंग बूथ पर व्यवस्था अच्छा नहीं है। हाँ जी, फैन चाहिए। पानी मिला आपको? पानी तो है लगा हुआ वहाँ, लेकिन हमें पंखे चाहिए वहाँ। अच्छा मैम एक मिनट, आपने ये पोलिंग बूथ की बात बता दी, और बाकी आपने वोट किया, आपके जहन में मुद्दे क्या थे? मुद्दे ये है कि जो आएगा वो कुछ नहीं करता, बस हमारा अपना काम है, हमने कर दिया, वो जाने। 10 सालों से मनोज तिवारी हैं यहाँ पे, अब कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं, अब हम नए तरीके से पुराने को ठीक है, बस जो बेस बना हुआ उनका ही बेस है, जो नया आता है वो सब कोई कुछ नहीं काम करता। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम जी। आप अभी वोट करने जा रहे हैं, आपके दिमाग में क्या मुद्दा होने वाला? आप सीधे ऊपर देख रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ, यहाँ आपका कैंडिडेट आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं, हम सीधे प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। हाँ, जो कर रहे हैं देश के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं।
हाँ, हम देंगे तो बीजेपी। बिल्कुल ठोक बजा के। अच्छा ठीक है, ठोक बजा के भाजपा को, जब ठोक बजा लेंगे तो भाजपा कैसे देंगे? फिर तो बड़ी सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगी। नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं बीजेपी, काम अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आज तक जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, हम तो उनके समर्थन में हैं। जैसे कुछ काम गिना दीजिए। जैसे देखो यहाँ से फ्लाईओवर बना हुआ है कितना, अब एक्सप्रेसवे बनाया हुआ है उन्होंने, और ये दिन क्या है गाजियाबाद का भी वो है, उन्होंने भी किया है, काम अच्छा किया है। हमारे शाहदरा में भी जो भी कैंडिडेट है हमारे से बीजेपी का काम अच्छा किया है। हाँ चलिए, थैंक यू। ये जो सीट थी, यहाँ से मनोज तिवारी हैं एक तरफ और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। तो अब ऐसे में देखना है कि कौन किसका पलड़ा भारी होता है। यहाँ पर दो तरीके की चीज़ें हमें दिखाई पड़ी, एक तो राष्ट्रवाद का मुद्दा बड़ा हावी है और दूसरी तरफ हमने देखा कि भाई लोग कह रहे हैं जो गलियाँ हैं वहाँ पर सड़कों की कमी है, जो बूथ है वहाँ पर पंखे नहीं हैं, महिलाओं की लाइन और पुरुषों की लाइन अलग तो है मगर उसमें समस्या बहुत है, खड़े होने की, जिनको बैठने की ज़रूरत है उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है। पोलिंग बूथ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब बदलाव की बात आ रही है तो लोग कह रहे हैं कि हमें स्थिर सरकार चाहिए ताकि रुक करके, एक जगह रुक करके सरकार रुके, कुछ दिनों तक रुके और वो काम कर सके। इसके अलावा एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि जो इंडिया गठबंधन में तमाम दल मिल करके आए हैं, इनको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई जब तमाम दल होंगे वो कैसे सरकार को चलाएंगे, यानी कि एक स्थिर सरकार होनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ इंस्पिरेशन लोग भी हैं, वो इस तरह से कि 84 साल के लोग या बुज़ुर्ग लोग या जो व्हीलचेयर से आ रहे हैं वो भी वोट करने आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वोट करने आइए, जिसे भी चुनना हो उसे चुनिए मगर ज़रूर आइए। और दूसरी चीज़ ये है, अपने मुद्दे लेकर के आइए, देश के विकास को लेकर के मुद्दे आइए, आपके जहन में जो बातें हैं उन्हें लेकर के आइए ताकि आप वोट दें तो फिर अगले 5 साल ये ना कहें कि हमारे लिए ये काम नहीं हो रहा है। आप वोट को सोच समझ के दें और जब दें उसके बाद फिर निश्चिंत हो जाएं और अपनी सरकार से अपील करें कि हमारे लिए काम बेहतर हो। फिलहाल शाहदरा से गोविंद मंडल के साथ रविशंकर।